सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी यानी कि 28 जुलाई 2024 को जो वीकली मॉक टेस्ट आया है आरडब्ल्यू के ऐप में, उसका सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों, हम हर संडे टू संडे आपको ये वीडियो डाल देते थे, लेकिन दोस्तों आज हमारी कुछ मजबूरी रही है, उसके कारण हम ये वीडियो आपको मंडे को मिलेगी। दोस्तों ठीक है, आज सोमवार को सुबह हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपको 12 से 1 बजे के बीच ये वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों ठीक, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, हम कल वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन हमारी मजबूरी एक थी दोस्तों। उसमें जो हमने यूपी पुलिस में जो हमने शाम को वीडियो डाल दी थी, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए कि यूपी पुलिस का तो करा दो, एसएससी जीडी का नहीं करा पाए, तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो एसएससी जीडी का आज हम करा देते हैं दोस्तों ठीक। तो इसमें हम आपको 20% मैथ के बताएंगे दोस्तों ठीक। मैथ के हम 20% बताएंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों ठीक। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 28/7/2024 यानी कि मैथ में हम आपको 20/20 किस तरह से करके बताएंगे दोस्तों ठीक। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के हम अपने टेस्ट को आगे बढ़ा लेते हैं, और पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों ठीक। तो वीडियो को फुल जरूर वॉच किया करें दोस्तों ठीक, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड मॉक टेस्ट का जितना भी सोल्यूशन हमारे चैनल पर बिंदास तरीके से आपको देखने को मिलता रहता है दोस्तों ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 की मूल पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 13% हानि होती है, विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % लाभ अथवा हानि हुआ है? तो देख लेते हैं, ये प्रश्न काफी बढ़िया है। इसमें रुपया कितना दिया हुआ? 10,005 दिया हुआ है, यानी कि एक वस्तु हम फर्स्ट मान लेंगे, एक सेकंड मान लेंगे। तो एक का कितना है, नहीं दोनों वस्तुओं का कह रहे हैं कि 10,500, तो एक का कितना हो जाएगा, यानी 10,005 इसका हो जाएगा, तो 10,005 इसका हो जाएगा ठीक। 10,005 इसका हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा यानी कि 20,010 रुपया ठीक दोस्तों। एक जीरो और होगा, 20,010, तो ये आ गया टोटल हमारे पास ठीक। और हमें बताना क्या है कि कुल मिलाकर कितने % लाभ अथवा हानि हुआ है, तो देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य ठीक, क्रय मूल्य लिखेंगे कितना है, पहले है 10,005, तो 10,005 लिख लेंगे ठीक। फिर हम प्लस उसमें करेंगे 10,005, और यहाँ से कोष्टक को बंद करेंगे, और बटे में कितना कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि 15% लाभ, तो नीचे हो जाएगा 115। फिर कह रहे हैं कि 13% की हानि, तो 100 में से 13 को घटाएं, यानी 87 लिखेंगे नीचे ठीक, 87 लिख लेंगे। अब इतना समीकरण जब सॉल्व हो जाता है दोस्तों, फिर हमें क्या करना है, इस समीकरण को आराम से आप चाहे एलसीएम लेकर सॉल्व करें या कुछ भी तरीके से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 202 ठीक। 202 इंटू हमें करा देना है 100 से करा देना, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20,200 रुपये ठीक, 20,200। तो हमें बताना क्या, कुल लाभ अथवा हानि बताना है ठीक। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हमारा क्रय मूल्य कितना है, 20,200 था, और हमारा जो क्रय मूल्य हमने जो निकाला था वो यहाँ से कितना हुआ था, जब हमने पहला था तो 20,010 रुपये था, यहाँ से आपने देख लिया था। तो इसमें से 20,200 में से 20,010 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 190 बचेगा। इसी की हमें हानि हो रही है 190 की, और किस पर हो रही है, 20,200 पर हो रही है। हमें लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका इसमें भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.94%। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे यानी 14,739 की राशि का मान कितना होगा? तो इसमें ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R/100, ये अपने फॉर्मूला बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों ठीक। तो यहाँ से कितना दिया हुआ है, 14,739 दिया हुआ है, बराबर पी हमें प्राप्त यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे 1 प्लस दर कितनी दी है, 6.25% की दी है, और बटे 100 कर देंगे, और घात कितनी लगाएंगे, कहा है कि 3 वर्ष, तो 3 वर्ष जितना वर्ष कहते हैं उतनी ही घात लगा लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6.25% को आप क्या लिख सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, 6 सही 1/4% होती है ठीक। तो 6 चौक 24 1 25/4 आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक, 25/4, क्योंकि हमें परसेंट में बताने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से हम अगले पेज पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखेंगे 14,739 बराबर पी, और 1 प्लस हमने दर निकाली थी 25/4 निकाली थी, तो 25/4
और इंटू 100, यहाँ पर 25 होगा और इंटू 100 हो जाएंगे। ठीक, तो 25 से कट जाएगा, 25 कम 25, 25 चौको 100, तो नीचे कितना हो जाएगा 1/16 आ जाएगा, 1/16 और 1 प्लस करके होगा, ये क्वेश्चन बचेगा। तो 16 17/16 हो जाएगा यहाँ से। तो आगे का प्रोसेस ये रहेगा कि 14,739 दिया हुआ है बराबर में पी। अब ये समीकरण बन के आ गई। अब यहाँ से मैं ये घात और लगी है 3, क्योंकि ये इसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 16 का 16 17/16। तो अब इसे इस तरह से यार आसानी से लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक, तो अब क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, 3 बराबर पी अपॉन 4096, 4096। तो 4096 केवल कैंची का गुणा हो जाएगा, बस पी की वैल्यू कितनी है 4096 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगा 12,288। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं 12,000, ये 12,288 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति और 57 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल लगाएंगे। पहले कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, फिर 57 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 99 किलोमीटर। फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कट जाएगा 11 बार, यहाँ से कट जाएगा 2 बार, तो 11 पंचे कितने होते हैं 55/2 हो जाएगा, 55/2 मीटर प्रति सेकंड, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें लगाना है दूरी बराबर, यहाँ पर देख लेते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब यहाँ से निकल के आ जाएगा, हमें दूसरी वो बतानी है लंबाई, तो 270 में हम x लगा लेंगे, यही जो x की वैल्यू आएगी भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 इंटू कितना आया 5, यानी 55/2 हमने निकाला हुआ था, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा। और बराबर में कितना दिया हुआ है 495 में से हम 270 को माइनस करेंगे, तो इतना जब आप हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 495 में से हम 70 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से 225 मीटर उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद, दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आप जब कथन को सभी पढ़ेंगे, ऑप्शन दिए गए इसमें, ठीक, तो इसमें सभी पढ़े, महत्तम जो समावर्तक होता है को कम से कम सामान्य विभाजक भी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरह से आप सभी पढ़ लेंगे। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ को थोड़ा सा बेसिक ज्ञान है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें बोर्ड मास पर बनेगा, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, बोर्ड मास पर आसानी से बन जाएगा। कितना दिया 32 और बटे में ये 12 ऑफ पहले सॉल्व होता है, तो 12 × 3 आ जाएगा नीचे, 12 × 3 फिर गुणा होगा, फिर 5 यहाँ से बचेगा, इतने का सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस का 1/3 3, और यहाँ से कितना बचेगा 3/7 है, तो 3/7 ऐसा ही लिखा रहने देंगे। फिर प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाएंगे, 4 माइनस का 8/2 × 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 खत्म, केवल 4 बचेगा, 4 माइनस का 1, तो यहाँ से बचेगा, यहाँ से भी काट सकते हैं आप, यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे, 4 × 3 12 और 8 × 4 32 होते हैं। ठीक, तो अब ऊपर कितना बचा है 8/9 बचा हुआ है, इंटू 14/3 बचा हुआ है, ठीक, इंटू 3/7 बचा हुआ है, और प्लस 4 और माइनस का 1। अब 3 से 3 खत्म यहाँ से, तो कितना बचा हुआ 16/9 हो जाएगा, 16/9 और प्लस का 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यानी 9 × 3 = 27 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43/4। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 4 सही 7/9, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4 सही 7/9 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राइट आंसर। बोर्ड मास आप एक बार में इस सही करने का वो रखें दोस्तों, क्योंकि बोर्ड मास में ज़्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि इसमें समय अगर लग गया तो फिर आंसर भी नहीं आ पाएगा। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो जाए, तो बच्ची की आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें 8 वर्ष पूर्व जो है 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु इसमें कितनी दी है 19 वर्ष, तो 19 × 4 करेंगे, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है पदों का योग, यहाँ से निकल के आ जाएगा, फिर क्या है 8 और इंटू यहाँ से 4 आ जाएगा, तो इतने 19 चौको 76 और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 चौको 32 होते हैं, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना 108 आ जाएगी, 108 वर्ष। और हमें क्या करना है वर्तमान में परिवार की औसत आयु कैसे निकालेंगे, वर्तमान में परिवार की औसत आयु तो 108 दिया हुआ है, 108 में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 27 बार ये कट जाएगा। ठीक, तो बच्ची के शामिल होने से कितना हो जाएगा, बच्ची के शामिल 19 + 4 हो जाएगा,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक 23। तो कुल औसत आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी 23। अब पहले सदस्य 4 थे, बच्ची भी शामिल होगी तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 115। तो 115 दिया हुआ है, पहले कितना था 108 था, ये हमने निकाला था। तो 108 में से 115 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी, ये 7 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 वर्ष किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, यदि 10 अंकों की एक संख्या इसमें दी गई है, ठीक 88 से विभाज्य है, तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x माइनस 7y का मान आपको बताना है। तो 88 का डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 88 का हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक। तो 88 का किस तरह से लगेगा, 11 का पता होना चाहिए और 8 का कैसे पता होता है, नहीं अंतिम के 3 अंक 3 दिया हुआ है, y दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। तो हम y की वैल्यू यहाँ से क्या रखें कि आपका ये 8 से कट जाए, तो 8 सबसे पहले हम 8 से काटेंगे, ठीक। तो y की वैल्यू 5 रख के देखते हैं सबसे पहले 5, तो यहाँ से 35 हो जाए तो कितना 8 चौको 32, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 को माइनस कर 3 बचेगा, फिर 32 है तो 8 चौको 32, तो सेटिस्फाई हो गया। यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू आसानी से 5 आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 11 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे। जब हमने संख्या लिखेंगे आपके सामने कितना दिया हुआ है 20, 9 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 और y की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर y नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। तो एकांतर अंकों का योग करते चले जाएंगे, ठीक एकांतर अंकों का योग, और ऊपर जो बचे हुए हैं उनका योग करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा 11 का डिविजिबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे 2 प्लस का 9 प्लस का x प्लस का 4 प्लस का 5, ठीक, और बराबर में ऊपर वाले जोड़ेंगे 0 प्लस का 4 प्लस का 8 प्लस का 3 और प्लस का 2, तो ये निकल के आ गया है। तो इनको जोड़ लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 प्लस का x बराबर, इनको जोड़ लेंगे 17 आ जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या तो अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, जैसे 22, 33, 44, 55, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू हम क्या रखें, 8 रख के देखते हैं। यहाँ पर 8 तो हो जाएगा 28, 28 माइनस का 17, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा कि x की वैल्यू हमने पता कर ली है। x बराबर यहाँ से कितनी हमने पता कर ली 8 पता कर ली है, और y बराबर हमने कितनी पता कर ली है 5 पता कर ली है। तो हमें पूछा हुआ है उसका मान आसानी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो पूछा हुआ है 5x माइनस 7y की वैल्यू बतानी है, 5x माइनस का 7y, तो 5x माइनस का 7y, बस 5 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी है 8 माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, माइनस 7 5 35 हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 निकल के आ जाएगी, यानी 40 में से 35 को माइनस करेंगे तो 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न जो 7, 15 और 21 का चतुर्थानुपात आपको पता करना है। तो चतुर्थानुपात का आपको केवल फॉर्मूला पता होगा, आसानी से आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है b इंटू सी अपॉन ए। तो b इसमें कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 7, 7 से इसको काटेंगे 7 से 21, तो 15 दिए कितने 45। आपका राइट आंसर केवल फॉर्मूले पर आधारित था। अगला प्रश्न है ए की आयु बी की आयु से यानी 50% अधिक, यदि ए की आयु में 40% की वृद्धि होती है और बी की आयु में 30% की वृद्धि होती है, तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। तो इसमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक। तो इन पे अनुपात कितना बनेगा 3:2। आप चाहें तो इनमें 0 लगा लेंगे, क्योंकि वृद्धि कहिए तो हमें आसानी रहेगी सवाल। तो यहाँ से ये टोटल पहले कितना आ जाएगा 300, 200, 500 आ जाएगा टोटल। पहले ये कहा है कि ए में कितने की वृद्धि कह रहे हैं 300 में वृद्धि कह रहे हैं कितने 40% की वृद्धि, तो 140/100 हो जाएगा। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना 14 42 कितना हो जाएगा 420 यहाँ से आ जाएगा। फिर दूसरी बार कितना कहा है कि 30% की वृद्धि होती है, तो 200 में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है 30 की, तो 130 आ जाएगा 130/100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कर देंगे, 13 दूनी 26, 260 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अब जोड़ लेंगे, यानी 260 को और 420 को, ये 260 दिया हुआ है, ये 420 दिया हुआ है दिया, तो इनको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 680 आ जाएगा 680। तो पहले कितना था 500 था, फिर कितना हो गया ये 680। तो यहाँ से कितना बड़ा 180, 180 किस पर 500 पर, ठीक 500 पर। प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो वृद्धि हुई है, और इंटू 100 कर देंगे, बस 2 जीरो से 2 जीरो 5 का 180 में डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा यहाँ से 5 से 15, ठीक
कितना बचा 3 5 31, तो 36 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे अधिक लाभकारी कौन सी है। पहले में दिया 25% और 25% क्रमिक छूट, तो 25% का आप सक्सेसिव लगा देंगे दोस्तों, ठीक। वो फॉर्मूला होता है A+B वाला, ठीक, उसी पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 43.75 आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरी बार में कहा कि 40% की सीधी छूट, तो 40 ही लेके देंगे। एक खरीदने पर एक मुफ्त में पाना है, तो तीसरे में कहा है एक खरीदेंगे तो एक मुफ्त में किस तरह से पाएंगे, 1 × 1/2 बताने के लिए 100, तो 50 यहाँ से आ जाएगा। तो पहली कितनी आई थी 43.75 आई थी, दूसरी 40 आई थी, और तीसरी कितनी आई थी 50 आई थी। अब चौथी देख लेते हैं, 30% और 20% की क्रमिक छूट, तो इनकी केवल 44 आ जाएगी, ठीक, इनकी 44 आ जाएगी, तो ये भी नहीं। तो सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी, यानी 50% की छूट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर अगला है कि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि निश्चित 3 वर्ष में 81,840, 5 वर्ष में कितनी 92,400 हो जाती है। ब्याज दर X+2% हो तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 92,400 में से 81,840 को माइनस करेंगे, ठीक। 92,000 में से ये इसको माइनस कर देना, तो यहाँ से कितना बचेगा 10,560 आ जाएगा। 10,500 ये 2 साल का है, फिर 3 साल का कितना हो जाएगा 10,560 और बटे 2 × 3, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 3 है, तो यहाँ से सॉल्व होके कितना आ जाएगा 15,840, 15,840 आ जाएगा, ठीक। तो मूलधन यहाँ से कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर 81,840 माइनस का कितना हो जाएगा 15,840, तो यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 66,000 आ जाएगा, ठीक, 66,000। तो अगले पेज पर आपको बता देते हैं, जो 66,000 आ गया है तो हमें क्या करना है, SI बराबर फॉर्मूला लगा देना। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, ठीक। तो यहाँ से SI कितना है 15,840 दिया हुआ है, बराबर में कितना दिया हुआ है 66,000, 66,000 × X और × 3, तो ठीक काफ़ी बड़ा है ये। तो यहाँ से 100 की डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 8 निकल के आ जाएगी, यानी कि दर 8 है। फिर दूसरी बार में कह रहे हैं कि इसमें प्लस और करना पड़ेगा 2, तो प्लस में 2 हो जाएंगे, तो कितनी 10% की दर हमें लगानी है दूसरी बार। तो दूसरी बार हमें 10% की दर लगानी है, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो कह रहे हैं दोगुनी हो जाती है राशि, तो इसमें 2 का गुणा और कर देना है, कितना 66,000 में 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, ठीक, और माइनस का 66,000, तो यहाँ से केवल कितना बचेगा 66,000 ही बचेगा। तो 66,000 बचेगा, तो हमसे यहाँ पर टी की वैल्यू पूछी है, तो टी की वैल्यू निकालेंगे 66,000 इंटू फिर 66,000 यहाँ पर करेंगे, और ये बराबर में चलेगा, ठीक है, यहाँ पर इंटू नहीं रहेगा बराबर, और इंटू 10 और इंटू टी और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 66,000 से ये 66,000 पूरा कट जाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी 10 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 10 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से प्रारंभ करके ए बी बारी बारी से एकांतर रूप से काम करते हैं तो भी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, बारी बारी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ये 5 लेता है दिन, ये 10 दिन लेता है। एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 10 से 10 5 दूनी 10, तो यहाँ से बनेगा 2 दिन में कितना काम होगा, यहाँ पर देख लेते हैं 2 दिन में कितना कार्य होगा, यानी 3 कार्य हो जाएगा 2 दिन में। ये जोड़ लेंगे 2 दिन में 3 कार्य, तो हमें कार्य कितना कराना है 10, तो यहाँ से कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से हम सबसे पहले कार्य के नज़दीक पहुँचने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करें तो 6 दिन लग जाएंगे। 9 कार्य करने में कितने दिन लग जाएंगे, यानी कि 6 दिन लग जाएंगे। तो कार्य में कितना कराना है 10 कराना है। अब बारी कितनी है ए से प्रारंभ करके, तो ए की यहाँ पर क्षमता कितनी है 2 दी है, तो कार्य हमारा कितना हो चुका है 6 कार्य, यानी कि 9 कार्य हो चुका है। दिन कितने लगे हैं 6, बचा कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। अब करेगा कौन, यानी कि ए करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 140 किलोमीटर पर दूरी दी है, ठीक। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो ट्रक की औसत चाल यहाँ से आपको पता करनी है। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से निकालेंगे 140 प्लस का 20 प्लस का 30
और बटे में फिर कितना करेंगे 140, 35 इसमें बटे में आ जाएगा, और प्लस 20/40 और प्लस 30/60। तो यहाँ से आप काट लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 190/5। तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 38 बार पूरा कट जाएगा। ठीक, तो 38 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आगे होगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। किसी आयत की बिकट की लंबाई इसमें दी है 26 सेंटीमीटर और भुजा इसमें 10 सेंटीमीटर दी है, तो आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं ये कितनी दी है 26 सेंटीमीटर दी है, तो ये 10 दी है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट कितना होता है 26 10 24 का होता है। ठीक, नहीं तो आप निकालेंगे तो बाद में टाइम लगेगा। तो 26 10 यानी कि ये आ गया, तो 24 में कितने की गुणा कर देनी है 10 की मल्टीप्लाई कर देनी, बस आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है दोस्तों। ठीक, तो 240 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद है। किसी वस्तु को 15% लाभ पर तथा 17% हानि पर बेचे जाने से यानी विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है 96 दिया हुआ है। यदि 10% का लाभ पर बेचा जाता है यानी कि 10%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से देख लें कितना का 115 दिया हुआ है, 115 कर लेंगे। ठीक, 15% का लाभ का है और बटे 100, अंतर कितना दिया हुआ है करें 17% की हानि, तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा बटे 100 और 100 बराबर में कितना लिखना पड़ेगा 96 लिखना पड़ेगा। ठीक, बराबर में 96। तो ऊपर अंतर कितना हो जाएगा क्योंकि ये अंश और यानी ये समान दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100, ऊपर माइनस कर लेंगे। ठीक, तो आर इसमें समान दिए हैं। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा 32x और बराबर में 96, तो 9632 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9600 और बटे 32, यही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 300 बार ये कट जाएगा। ठीक, 300 बार। तो कह रहे हैं कि सामान को 10% के लाभ पर, तो 110/100, बस जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 11 3 कितने होती है 33, तो 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। एक निर्वाचित क्षेत्र में नामावली में शामिल कुल लोगों में कितना दिया 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, तो डाले गए मतों में 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने कितना कहा है, धर्म ने ये दिया हुआ है, ये कुछ वोट दिए हैं, मैं अवैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत प्राप्त हुई ये पूछा हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे कितना दिया हुआ 3 लाख दिया हुआ, तो 3 लाख यहाँ से निकालेंगे कितने हैं 50। ठीक, और कितना दिया हुआ है पहले कह रहे हैं कि 85%, तो इसका 85, फिर कहें 10% अवैध थे, तो कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा 90/100। तो 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, ऊपर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2700 और कितना बचेगा 85 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 229 500। ठीक, 229 500 ये आ गई वोट। ठीक, और मैं वैध मत यहाँ से पता करने हैं, तो कैसे पता करने हैं 13 ये दिया हुआ है। ठीक, और बट्टे में कितना लिखना पड़ेगा जो हमने निकाला था अभी 229 500। ठीक, 229 500 इंटू 100 कर देना है। इसी समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 60, तो 60 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। 60 किस ऑप्शन में दिया हुआ देख लेते हैं। इसमें 60 जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं। पाइप ए बी एक टैंक को क्रम से 18 घंटे 27 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को प्रत्येक घंटे एक के बाद एक क्रमिक रूप से खोला जाता है और समय में ही पाइप खोला जाता है और पहले घंटे के लिए पाइप ए को खोला जाता है, तो टैंक जो है पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ से ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है। ठीक, ये कितने 18 दिया हुआ घंटे, ये 27, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 54 एलसीएम आ जाएगा। 18 3 54 27 दूनी 54। अब कह रहे 2 घंटे में कितना भरा हुआ है, 2 घंटे में 3 + 2 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। अब अगला प्रोसेस का कितना हो जाएगा 10 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 5 × 10 सीधी सी बात 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। तो 21वें घंटे में कितना और बढ़ जाएगा, यानी प्लस का 3 और हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो बाद में हमें क्या करना है 54 - का 53 कर देना है। तो यहाँ से कितना बचेगा 1। तो पहले कितना 21वें घंटे में कितना भरेगा 21, फिर आधा और हो जाएगा, तो 21 सही 1/2 कह रहे हैं। तो पाइप बी द्वारा कितना है आधा घंटा में कह रहे हैं। ठीक, तो देख लेते हैं सवाल में किस तरह से दिया हुआ है। तो 21 सही 1/2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दिया था, आधा घंटा और यहाँ पर लग गया। अब अगला प्रश्न है इसके बाद।
कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में वही दूरी जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने में करेगी। तो 30 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ये दूरी दी गई है और ये यानी समय दिया हो। तो यहाँ से चाल कितनी निकल के आ जाएगी, 10 निकल के आएगी, जो कि धारा की दिशा में रहेगी। फिर कह रहे हैं कि 1 घंटे में वही दूरी, तो 1 घंटे में कितना टाइम लगेगी, यहाँ से 1/2 यानी कि आधा घंटा लगाएगी। तो x प्लस का बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और x माइनस का बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आधा घंटा को क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी घट जाएगा यानी जुड़ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 20, x की वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। और कह रहे हैं 60 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बस अब अगला प्रश्न है इसके बाद, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया, 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 मानेंगे। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना, कितना, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 154 दी है। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, क्योंकि आर इंटू आर बराबर 154 होते हैं। तो 11 से कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 एकन 11 और 11 चौक 44 होते हैं। ठीक, अब ये किससे कटेगा, यहाँ पर 2 बार कटेगा। ठीक, 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 11 चौक 44, 2 से ये 7 बार कट जाएगा। तो 7 7 49, यहाँ पर स्क्वायर लगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से 7 निकल के आ जाएगी। और मैं क्या करना है, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बस इसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना है शंकु के आयतन वाला। ठीक, शंकु आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस फॉर्मूले पर होते हैं, हमने कई बार आपको बताया कि मेंसुरेशन फॉर्मूले पर हो जाती है दोस्तों। ठीक, कैलकुलेशन होती है, बस कुछ नहीं होता। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 196 पाई दी है, बराबर 1/3 इंटू पाई और इंटू कितना दिया हुआ, आर 7 इंटू 7 2 बार, क्योंकि मैं एच का मान पता करना है। तो पाई से पाई यहाँ से खत्म, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना 56, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक, 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो यहाँ से एच बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12 है। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया है दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपको बोर्ड मास पर बनाना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये बहुत ही आसान है, 1/5 दिया हुआ, तो 1/5 ले लेंगे, इंटू फिर करेंगे यहाँ से माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 30, 30 प्लस का 4, इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, माइनस यहाँ से कितना बचेगा 9, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कोष्टक में 1 बचेगा और प्लस का 5 हो जाएगा, इसका अलग से वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कट जाएगा ये, 5 से 5 छक्का 30, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 का वर्ग कर देंगे, माइनस यहाँ पर 9 माइनस 4 प्लस का 5, तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 और माइनस का 64, इसको घटा लेंगे। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है 1, तो 8 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, तो 8 का वर्ग लगा हुआ है इस पर। ठीक, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 100 में से 64 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 36, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए, आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल पर है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।